राधिका के कॉलेज में श्याम पढ़ता था। एक रोज श्याम कॉलेज में दोस्तों के साथ बात कर रहा था। यार क्या बोलूं मेरी तो लॉटरी लग गई। समझ लो तुम्हारे भाई को बीवी मिल गई। अबे तुम लोगों की भाभी फाइनल हो गई है। क्या बात है यार, बधाई हो बधाई हो। कौन है वो खुश नसीब? श्याम राधिका की ओर इशारा करता है। वो राधिका। हाँ यार, भाभी तो बहुत सुंदर है लेकिन शर्मीली लगती है। पटाया कैसे? अरे मैंने कहा पटाया, पहल तो उसी ने करी वो भी आंख मार कर अरे आंखों से जो गोली चली सीधी दिल पर लगी। यार लड़की लगती तो नहीं है सामने से आंख मारने वाली, लेकिन चलो हो सकता है। जब दिल आया गधे पे तो परा क्या चीज है? परा क्या होता है ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन ये तो पूरा कॉलेज जानता था कि भोली सी दिखने वाली राधिका की एक ही कमी है कि वो हर बात पर आंख मारती है। अब बेचारे श्याम को क्या पता कि उसकी राधिका आंख मारती है। फिर एक रोज मौका देखकर, सुनो, करोड़ों का बिजनेस है मेरे पापा का और कॉलेज के बाद मैं विदेश चला जाऊंगा। जल्दी से शादी कर लो मुझसे, हमेशा रानी बनाकर रखूंगा। राधिका भी जवाब में आंख मार देती है और समझो आंख मारते ही रिश्ता पक्का। शादी के बाद, बेबी सुनो ना, अब तो हम मियाँ बीवी हैं, ये आंख मत मारा करो ना वो क्या है ना, अब अच्छा नहीं लगता। आंख? मैं तो आंख मारती ही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? आपको मैं ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ क्या? मैं क्यों आंख मारूं किसी को? मैं क्या ऐसी वैसी हूँ? अब ये ऐसी वैसी का तो पता नहीं, लेकिन श्याम की ऐसी तैसी जरूर होने वाली है। अगले दिन सासू माँ, बहू तुम्हारे जेठ है ये, श्याम के बड़े भाई, समझ लो ये राम वो लक्ष्मण, इनके सामने पर्दा करना है। हाँ अरे नहीं नहीं माँ, कैसी बात करती हो? राधिका छोटी बहन जैसी है, बहू है घर की, अब ये उसका घर है, वो कैसे सारा दिन सर पर पल्ला रख कर रहेगी? नहीं नहीं राधिका, रहने दो ये पर्दा पर्दा। राधिका जेठ को देखती है और हाँ भैया ठीक है। राधिका ये बोलकर श्याम के बड़े भाई को आंख मार देती है। जेठ जी हैरान, घबरा जाते हैं। माँ तो ठीक कह रही है, मैं जेठ हूँ तो आंख ना ही दिखे राधिका की, यही ठीक रहेगा। और नहीं तो क्या, पहले के बड़े बूढ़े कोई पागल थोड़ी ना था जो ऐसे ही नियम बना देते। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है, क्या राधिका? राधिका मन में सोचती है, कैसा जेठ है, पहले तो मुझे घर में आजादी से रहने की बात कर रहा था, फिर पल में मुकर भी गया। वहीं जेठ सोच लेता है कि वो श्याम को सारी बात बताकर रहेगा कि कैसी लड़की से उसने शादी कर ली है। अरे श्याम सुनना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। श्याम जो बीवी के आंख मारने की आदत से पहले से ही परेशान था। भैया मैं भी कुछ कहना चाह रहा था, वो क्या है ना मेरी राधिका। अरे बस बस कुछ ना बोल, मैं भी उसी के बारे में बात कर रहा था। भाई वो लड़की तेरे लायक नहीं है। अरे तेरे क्या, मैं तो कहता हूँ वो इस घर के लायक ही नहीं है। श्याम समझ नहीं पाता कि भाई कहना क्या चाहता है। क्यों भाई, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कोई ऐसी वैसी बात हो तो बता दो, अंधेरे में नहीं रहना मुझे। अरे आज क्या हुआ पता है? क्या हुआ? बड़ा भाई पूरे जोरों शोरों से बताता है कि कैसे छोटे भाई की बीवी ने उसे आंख मारी। यही भाई यही, वो क्या है ना, राधिका की समस्या है। बोले तो शारीरिक समस्या कि वो आंख मारती है और उसे तो पता ही नहीं चलता कि वो आंख मार भी रही है। ओह तो ये बात है। रात को राधिका भाई की शिकायत श्याम से करती है और उसे सारी बात बताती है। ऐसा दोगुला है तुम्हारा भाई, कभी तो कहता है बहन जैसी है, घर में आजादी से रहे, तो कभी घर पर पल्ला रखने की बात करता है। कह रहा था आंखें नहीं दिखनी चाहिए इसकी। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुमसे शादी करके। ये बोलते हुए राधिका न जाने कितनी बार आंखें मार देती है। क्यों ना करे, क्यों ना कहे कि आंखें नहीं दिखनी चाहिए। अरे किसी ने क्यों नहीं बताया तुम्हें कि तुम आंख मारती हो? जानती भी हो। राधिका मानने को तैयार ही नहीं कि वो आंख मारती है। वहीं श्याम हमेशा डरता कि वो किसी के सामने आंख न मार दे, नहीं तो उसके घर की बेइज्जती हो जाएगी। फिर अगले रोज, कहाँ जा रही हो सासू माँ इतनी सुबह सुबह, वो भी इतना बड़ा झोला लेकर? बहू लगता है तेरी आंख में कुछ चला गया है, जा आंख में ताजा पानी डाल ले, मैं राशन का सामान लेने जा रही हूँ। अभी से लाइन में लग जाओ नहीं तो भीड़ बढ़ जाती है। अरे माँ जी कहाँ आप जाएंगी, मैं चली जाऊंगी, आप घर में रहिए। आपकी उम्र है क्या ये सब झेलने की, लाइन में लगने की? मैं चाय बनाती हूँ, साथ पीते हैं। राधिका और सास चाय पीते हैं। बीच बीच में सास की नजर बहू की आंख पर पड़ती है तो वो सोचती है बहू की आंख में कुछ चला गया होगा। फिर क्या, राधिका निकल पड़ती है झोला लेकर राशन लेने। लाइन में, ओहो यहाँ तो सारे मर्द ही लग रहे हैं। एक काम करती हूँ, रिक्वेस्ट करके आगे निकल लेती हूँ। भाई साहब, ओ भाई साहब सुनिए ना। राशन की लाइन में औरत की मधुर आवाज। दो चार लोग जैसे ही पीछे मुड़ के राधिका को देखते हैं, वो क्या है ना, घर में बच्चा रो रहा है, क्या मैं आगे जा सकती हूँ? ये बोलकर राधिका आदत अनुसार जोर से आंख मार देती है। बस फिर क्या था, यहाँ आंख मारी, वहाँ राधिका सबसे पहले लाइन में खड़ी हो जाती है। अरे क्या बात है, ये लोग कैसे हट गए? खैर मुझे क्या। राधिका सामान लेकर घर आ जाती है। अरे क्या बात है बहू, इतनी जल्दी?
भीड़ नहीं थी क्या? बहुत भीड़ थी माँ, बहुत भीड़ थी, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की तो सबने मुझे लाइन दे दी। तभी वहाँ श्याम आ जाता है। लाइन दीदी? अरे माँ कहाँ भेजा था इसे? क्यों भेजा था? मना किया ना मैंने इसे बाहर भेजने से। राधिका रोने लगती है। अरे क्या हो गया, क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है? घर में भी घूंघट, बाहर भी नहीं निकल सकती और न जाने क्या क्या होगा मेरे साथ। माँ जी मुझे मेरे घर जाना है बस। श्याम जो कि पहले से ही गुस्से में था। हाँ हाँ जाओ जाओ अपने घर। अरे पर बेटा क्या हो गया? बहू ने तो मुझे तकलीफ ना हो इसलिए खुद जाने की बात कही थी, और देख कितनी जल्दी सामान लेकर भी आ गई। तो खामखा गुस्सा हो रहा है। श्याम क्या कहता, अगर कह देता कि ये बाहर निकलकर सबको आंख मारती है, तो ना ही उसकी बात राधिका मानती है और ना ही माँ। वो चुप रहता है। नहीं माँ, इसे घर ही भेज दो। राधिका रोने लगती है। वो चुपचाप घर से निकल रही होती है कि और बेटा क्या हो गया? 2 महीने की शादी में बहू को घर से निकाल रहा है? जानता भी है आगे क्या होगा? अरे आगे क्या होगा ये क्या पता, लेकिन मैं तो बहू के बिना नहीं रह सकती। बहू मुझे भी अपने साथ ले चल तू। अरे फिर मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? मेरी राजकुमारी, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। राधिका सास ससुर का अपने प्रति प्यार देखकर रोने लगती है, लेकिन पति टस से मस्त नहीं होता। ठीक है मैं जा रही हूँ, ये बोलकर राधिका आंख मार देती है। सामने खड़े होते हैं ससुर जी, जेठ और श्याम। बहू ये क्या? ये क्या माँ? यही मैं कह रहा हूँ कि ये क्या? राधिका फिर से आंख मारते हुए कहती है, क्या माँ जी क्या? तो भी माँ मैंने कहा था कि आंख नहीं दिखनी चाहिए। ये सुनकर राधिका 2 बार फिर से आंख मार देती है। क्या हो गया है आप लोगों को? अचानक ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कुछ अनोखा ही दिख गया हो। ये बोलकर राधिका एक बार फिर से आंख मार देती है। ओह तो समझा ये बात है। अरे ये तो एक बीमारी है। मैं जानता हूँ एक डॉक्टर को, मेरे भाई को भी ना किसी जमाने में ये बीमारी थी। 3 महीने की दवाई देकर ठीक कर देगा। बहू कल तैयार है ना डॉक्टर के पास जाने के लिए? लेकिन मुझे हुआ क्या है? क्या हो गया है मुझे? कोई तो बताए। अरे कुछ नहीं बहू, वो क्या है ना, जब तू कुछ कहती है तो तेरी बाई नस दबती है, जिससे तेरी एक आंख अपने आप बंद हो जाती है और तुझे पता भी नहीं चलता। अरे बहू कुछ नहीं हुआ तो बिल्कुल ठीक है। ससुर बहू को अस्पताल ले जाते हैं। 3 महीने की दवाई से धीरे धीरे बहू राधिका की आंख मारने की आदत खत्म हो जाती है। शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो गई, नहीं तो मैं। हाँ नहीं तो क्या, मुझे छोड़ देते, यही ना? अरे नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता, कभी नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और रजत ने अपने पिता का पूरा बिजनेस संभाल रखा था। ऐसे ही एक दिन रजत अपने ऑफिस जा रहा था और अचानक ही रोड पर रेड लाइट होने की वजह से रजत अपनी कार को रोक लेता है। तभी वहाँ पर कुछ किन्नर रजत की कार का शीशा खटखटाते हुए कहते हैं, दरवाजा खोल रहे, कुछ नग दे दे रहे। नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, आप सब यहाँ से जाइए। देख लड़के, तू हम लोगों को नेक दिखा तो तेरी बरकत होगी। भगवान ने मुझे अच्छी खासी बरकत दे रखी है अम्मा, इसलिए आप यहाँ से जाइए और किसी और से मांग लीजिए। इस तरह सभी किन्नरें वहाँ से चलकर आगे की तरफ जाने लगती हैं। तभी रजत की कार का शीशा एक और किन्नर खटखटाती है। अब रजत अपनी कार के शीशे को नीचे करता है, जहाँ पर वो एक सुंदर सी लड़की को देखता है। वो उसे देखकर उसकी सुंदरता में मदहोश हो जाता है। वो उसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो सुंदर सी लड़की उसे कहती है, कुछ पैसे दे दीजिए साहब। अगर आपने हम लोगों को पैसे दे दिए तो आप हमेशा अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। इतनी सुंदर लड़की है और ये मुझसे किन्नरों की तरह पैसे क्यों मांग रही है? कहीं ये हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी सुंदर हो और पढ़ी लिखी भी लग रही हो, तुम इन किन्नरों के साथ नेक क्यों मांग रही हो? और तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम काजल है। काजल अपने बारे में उसे कुछ और बता पाती कि तभी काजल की हम उम्र नीलम नाम की किन्नर रजत से कहती है, साहब अब किन्नरों के साथ मिलकर पैसे नहीं मांगेगी तो क्या सड़क पर रहकर भीख मांगेगी? और हाँ, अगर आपको नेक देना है तो दे दो, नहीं तो जाओ यहाँ से। रजत ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। यूं कहे कि उसे एक झटका लग जाता है। वो उस समय कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर काजल को दे देता है और वहां से अपनी कार को चलाकर अपने ऑफिस पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ किन्नर समाज की सभी किन्नरें काजल से कहती है, क्या बात है काजल बेटा, उस लड़के से हमने पैसे मांगे तो उसने 1 रुपया भी नहीं दिया और तेरे बोलते ही उसने तुझे पैसे पकड़ा दिए। वाह जी वाह। अरे भला पैसे देता भी क्यों नहीं? हमारी काजल है ही इतनी सुंदर, उसे देखकर कोई उसे बोल ही नहीं सकता कि वो एक किन्नर है, किन्नर। इस तरह सभी किन्नर खुश होकर अपने किन्नर समाज में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रजत के ख्यालों में तो काजल ही थी। रजत हर समय काजल के बारे में सोच रहा था। उसके सामने काजल का भोला और मासूम चेहरा आ रहा था। अब शाम के समय एक बार फिर रजत घर जाते वक्त उसी रेड लाइट पर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे काजल दोबारा नहीं दिखती। इस तरह अगली सुबह रजत उसी रेड लाइट से होकर गुजर रहा था। तभी एक बार फिर से रेड लाइट होती है और रेड लाइट होने की वजह से रजत अपनी कार रोक लेता है, जहां उसे एक बार फिर काजल दिखाई देती है। इस बार भी काजल उसके पास आती है और उससे पैसे लेकर चली जाती है। काजल की मासूमियत वाली शक्ल देखकर रजत उसके ऊपर फिदा हो जाता है और खुद से कहता है, वो लड़की किन्नर है, उसकी मासूमियत और चेहरा देखकर लग ही नहीं रहा कि वो किन्नर है। अरे भला इतनी सुंदर लड़की किन्नर कैसे हो सकती है?
रजत बेटा, इस काजल लड़की से तो बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो काजल तेरे दिल पर अपनी छाप छोड़ गई है। अब क्या था, रजत आए दिन सुबह के समय काजल से मिला करता। एक दिन ऐसे ही वो काजल को कुछ पैसे देकर अपनी कार को साइड लगा लेता है और पैदल काजल का पीछा करने लगता है, जहां वो मौका देखकर काजल का हाथ पकड़कर पेड़ के पीछे ले जाता है और उससे कहता है, काजल, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे भोलेपन का फैन हो चुका हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ काजल। साहब जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं एक किन्नर हूँ और आप एक इंसान। भला एक इंसान किन्नर से शादी कैसे कर सकता है? आपकी दुनिया हम किन्नरों को कभी नहीं अपनाएगी। पहली बात कि मैं साहब नहीं हूँ, मेरा नाम रजत है, इसलिए तुम मुझे रजत कह के बुलाओगी तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात यह कि मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ जाऊंगा, बस तुम मेरा साथ दो। कहीं ना कहीं काजल भी रजत को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रजत को हाँ कर देती है। उसकी हाँ सुनने के बाद रजत की खुशी का ठिकाना नहीं होता और रजत सीधा अपने माँ बाबा के पास जाता है और अपने माँ बाप से काजल के बारे में बात करता है। जब उसके माँ बाप को ये पता चलता है कि काजल एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है, तो उसकी माँ उसे अपनाने से मना कर देती है। अपने माँ बाप का ये रवैया देखकर रजत कहता है, मम्मी पापा, अगर आप लोगों ने मेरी शादी काजल से नहीं करवाई तो मैं फांसी लगाकर या जहर खाकर मर जाऊंगा। रजत की ये बात सुनकर रजत के माँ बाप अपने बच्चे के आगे घुटने टेक देते हैं और वो रजत की शादी करवाने के लिए हाँ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल किन्नर समाज में अपनी गुरु माँ से कहती है, गुरु माँ, मैं रजत से प्यार करती हूँ और रजत अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आते ही होंगे। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ गुरु माँ, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा काजल, हम किन्नर हैं और किन्नरों को उनका समाज कभी नहीं अपनाएगा। तू देखना, रजत भी तुझे एक दिन ठुकरा देगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं गुरु माँ, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुझे एक इंसान से शादी करनी है तो तुझे किन्नर समाज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बोल, मंजूर है क्या तुझे? काजल रजत से बेहद प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी गुरु माँ की बात मान जाती है और अपने किन्नर समाज को छोड़ देती है। इस तरह काजल और रजत की एक दूसरे से शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, लेकिन रजत के माता पिता को काजल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लड़की नहीं बल्कि किन्नर थी, इसलिए वो उसको अपनाना नहीं चाहते थे। ऐसे ही एक दिन रजत को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और कुछ दिन तक रजत घर नहीं आता। ये देखकर रजत की माँ रजत के पिता से कहती है, अजी, मैं तो इसको अपनी बहू कभी भी नहीं अपना पाऊंगी। मेरा तो इसके हाथ का पानी भी पीने का मन नहीं करता। अपने बेटे की वजह से ना चाहते हुए भी इसके हाथ का खाना खाना पड़ रहा है। तुम सही बोल रही हो भाग्यवान, मेरा तो मन करता है इस घर को मैं छोड़कर चला जाऊं या इस किन्नर को इस दुनिया से ही उठा दूं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है जी, हमारा रजत काम से बाहर गया है और इसके किन्नर समाज में इसे ढूंढने वाला कोई होगा भी नहीं, और जब हमारा बेटा आएगा तो हम बोल देंगे, न जाने तेरी लुगाई कहाँ चली गई। इस तरह हमारा बेटा इसके चंगुल से मुक्त भी हो जाएगा और हमें भी इससे मुक्ति मिल जाएगी। रजत के माता पिता काजल को मारने की पूरी प्लानिंग करते हैं और अब रात के 10 बज रहे थे। काजल अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही होती है, तभी वहां पर उसके सास ससुर जाते हैं और उसकी सास काजल से कहती है, बड़े ही आराम से खाना ठोस रही है तू। कोई बात नहीं, अब तेरे खाने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि तेरे दिन पूरे हो चुके हैं। तूने हमारे नाक में दम कर रखा है। जब से तू मेरे घर में आई है, मेरे घर की सुख शांति चैन सब भंग हो गया। मेरे घर की बहू एक किन्नर कैसे हो सकती है? मैं किन्नर बहू को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। काजल कुछ बोल पाती उससे पहले काजल की सास और काजल का ससुर दोनों ही काजल का गला रस्सी से दबाने लगते हैं। तभी अचानक वहां पर रजत आ जाता है। ये सब देखकर वो अपनी पत्नी काजल को अपने माँ बाप के चंगुल से छुड़वाते हुए चिल्लाकर कहता है, बहुत हो गया। अरे आप दोनों ने तो हद ही पार कर दी। आप लोग मेरी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे आपको मेरी पत्नी को नहीं अपनाना था तो आप मुझे पहले बता देती, मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं और रह लेता, पर आपके घर में कदम ना रखता। लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और आप अपने घर में शांति सुख को बनाए रखें, लेकिन अपने बेटे के बिना। रजत बेटा, हमें माफ कर दे, हम तेरी पत्नी को अपना लेंगे, लेकिन तू हमें छोड़कर मत जा बेटा। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया किन्नर बहू को नहीं अपना सकते थे, इसलिए हमने इसको मारना चाहा। क्यों माँ, मैं सही बोल रहा हूँ ना? माँ वो भले ही किन्नर है, लेकिन इंसान वो भी है, दुख उसे भी होता है, दिल उसके पास भी है, दर्द उसे भी होता है। नहीं माँ, अब मैं अपनी पत्नी को और दुख दर्द नहीं झेलते देख सकता। अब क्या था, रजत अपनी पत्नी का हाथ थामता है और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। वहीं उसके माँ बाप को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई।